यह निर्णय लिया कि हमें अब ज़मीन स्तर पर उतरना चाहिए, गांव-गांव जाकर हमको पार्टी का काम करना चाहिए, पार्टी की रीति नीति को हमको बताना चाहिए, क्योंकि पार्टी की रीति नीति निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाती है और निचले स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता चल पाता है कि पार्टी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि हमारे लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी तो ज़मीन स्तर पर दिखाई नहीं दे रही। तो सम्मानित साथियों, हमारी नेता मान्य बहन जी हमेशा सोच विचार करती रहती हैं और नए नए परीक्षण करती रहती हैं हम लोगों के बीच में। तो सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी ने 30 तारीख को बैठक की थी, उसमें सभी साथियों को बुलाकर दिशा निर्देश देने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर हैं और जिला के जो पदाधिकारी हैं, विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं, सेक्टरों पर जा जाकर मीटिंग करने का काम करेंगे और सेक्टरों पर जो बूथ कमेटी बनी हुई है उन बूथ कमेटी को कैडर देने का काम करेंगे। क्योंकि आज हमारे बीच में एक नीरसता इसलिए भी आ गई है क्योंकि जो नए युवा साथी हैं उनको कैडर नहीं मिल पाया है, पार्टी का कैडर नहीं मिल पाया है कि हमारा पार्टी किस मिशन मूवमेंट पर काम कर रही है। और जब उनको कैडर की कमी होने के कारण वो सोशल मीडिया पर उल जुलूल बातें करते रहते हैं, कभी आज़ाद समाज पार्टी की बात करते रहते हैं, कभी और जो संगठन बने हुए हैं उनकी बात करते रहते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी लड़ाई लड़ने वाली केवल बहुजन समाज पार्टी है और हमारी लड़ाई लड़ने वाली केवल बहन कुमारी मायावती जी है। आपने देखा होगा कि जब मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर में दलितों के घर में आग लगाई गई थी, तब बहन जी ने सबसे पहले इस लोक राज्यसभा में उनकी आवाज़ उठाने का काम किया। जब उनके स्पीकर ने बहन जी से कहा कि आप बैठ जाइए, मायावती जी आप बैठ जाइए, तो बहन जी ने नाराज़ होकर ये कहा कि मैं जिस समाज से ताल्लुक़ रखती हूँ और उस समाज की मैं बात को नहीं रख सकती तो इस सदन में मुझे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उन्होंने माननीय बहन जी ने उस सदन से इस्तीफ़ा दे दिया था। सम्मानित साथियों, हमारी बहन जी मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ती हैं, हमारी आवाज़ को उठाने का काम करती हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम करती हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, हम लोग उनको कितना दे पा रहे हैं? हम लोग बैकवर्ड की बात तो बाद में करें, पहले हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं, दलित समाज के लोगों की बात करते हैं। दलित समाज में हमने देखा है कठेरिया समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, दिवाकर समाज के लोग और भी एससी जाति में जो ताल्लुक़ रखते हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं करते हैं। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने देखा है हमारे पास में जहाँ हम रहते हैं, हमारे पास में वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। जब वोटिंग होती है तो वो कभी तो कांग्रेस में वोट डालते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का काम करते हैं। तो सम्मानित साथी, जब हम एससी के ही लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, जब हम एससी के लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब फिर हम बैकवर्ड को जोड़ने का काम करेंगे। जब एससी और बैकवर्ड एक हो जाएगा तो सम्मानित साथियों, हमको शासन सत्ता से कोई नहीं हिला सकता। लेकिन हम लोगों में आपस में ही ये कंट्रोवर्सी फैली हुई है। हम लोग ये सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो केवल जाटव ही फ़ायदा उठाएगा। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो बहन जी ने ऐसा कोई समाज नहीं था जिस समाज को उन्होंने मंत्री बनाने का काम नहीं किया। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को भी उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया। सम्मानित साथियों, एक कानपुर के हैं, मैं उनका नाम लालाराम ही है, कालीचरण ऐसे कुछ नाम है, उनको मंत्री बनाने का काम भी माननीय बहन जी ने किया था। लेकिन सम्मानित साथियों, जब बैकलॉग की भर्ती हुई थी तो बैकलॉग की भर्ती में एससी के लोगों को कोटा पूरा करने का काम किया। एससी के लोगों केवल जाटव ही नहीं आते हैं सम्मानित साथियों, एससी के लोगों में दिवाकर समाज के लोग, कठेरिया समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग और भी जाति हैं एससी में, वो भी आते हैं। जब आरक्षण का लाभ मिलता है तो उनको भी मिलता है। सम्मानित साथियों, इस चीज़ पर हमको विचार विमर्श करना होगा। अगर आप अपनी सरकार बना लेंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना लेंगे, हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बना लेंगे, तो अब मैं कहता हूँ
सम्मानित साथियों, आपको नौकरी के लिए, आपके बच्चों को नौकरी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सम्मानित साथियों, बहन जी न जब भर्ती निकाली थी, काफ़ी पुलिस की भर्ती निकाली, बैकलॉग की भर्ती निकाली, तो हमको ये देखना चाहिए सम्मानित साथियों, क्योंकि हम लोग भ्रमित हो जाते हैं जब वोट डालने जाते हैं। तो हमारे समाज में भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग आने का काम करते हैं, वो केवल जब ही दिखाई देते हैं, उसके बाद वो 5 साल तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। सम्मानित साथियों, ये हमको सोचना है कि हमको उतनी देर भ्रमित नहीं होना है, हमको अपने दिमाग से काम करना है, हमें यूनिटी बनानी है। यूनिटी अगर हमारी मजबूत होगी, सब लोग नतमस्तक होंगे हमारे सामने। सम्मानित साथियों, बाकी आपके बीच मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से बताने का काम किया। अब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं इसी तरह से, आप लोग काफ़ी समय से बैठे हुए हैं, 3 बज गए, 11 बजे का समय दिया था। सम्मानित साथियों, इसी तरह से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर बताने का काम कर रहे हैं। हमारे भाई राज कपूर बौद्ध जी ने भी आपको विस्तार से बताने का काम किया होगा, क्योंकि वो भी कैडराइज व्यक्ति हैं और काफ़ी विस्तार से बताने का काम करते हैं। हम जहां मीटिंग करते हैं उनको पहले भेज देते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को बताने का काम करना है। सम्मानित साथियों, अब सभी साथियों को एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी, तभी हमारा और आपका भला हो सकता है। सम्मानित साथियों, और आप लोग काफ़ी समय से बैठे हैं, मैं ज़्यादा वक्त ना देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।